वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बियरिश। अब होगा आपको मार्केट में लॉस। इसी चीज़ को हम जानेंगे कि लॉस जो है वो क्यों होगा और क्या मार्केट में अभी सिनेरियोज बन रहे हैं। इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट सब तरफ हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी ने पिछले 10 महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न हमें बनाकर दिए हैं। निफ्टी को आप देख सकते हैं, निफ्टी 16,900 से 22,000 प्लस तक पहुंच चुका था और इसने 10 महीने में 31% के रिटर्न हमें निकाल कर दिए। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। और ये निफ्टी की ही बात नहीं है, तकरीबन हर स्टॉक की और हर सेक्टर की बात है। हर सेक्टर में हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं और काफ़ी अच्छी मार्केट में ग्रोथ भी देखने को मिली है। स्टॉक्स पर अगर मैं नज़र डालूं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। जैसे कि हमारा सोशल लॉजिस्टिक्स है जिसने 129% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं बीते हुए एक साल में। और साथ में हमारा SG मार्ट है, SG मार्ट ने 2788% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं और 2788% है ये। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कमाल के रिटर्न इसने निकाल कर दिए हैं। और इसके साथ ही जय बालाजी इंडस्ट्रीज़, इन्होंने भी तकरीबन 2417% के रिटर्न्स निकाल कर दिए। इन सारे कमाल के रिटर्न्स के साथ मार्केट जो है वो अच्छी चल रही थी, हर तरफ ग्रीनरी थी, हर तरफ अच्छे प्रॉफिट्स बनते हुए दिख रहे थे, लोग पैसा लगा रहे थे, काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा था। तभी निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड हो गया काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने के बाद, और अभी एक रेंज में स्टक है निफ्टी और एक रेंज में काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी के जो लेवल्स हैं, पर सपोर्टिंग लेवल्स हैं निफ्टी का 21,925 और 21,512 ये सपोर्टिंग लेवल्स हैं। और रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूं तो 22,265 से लेकर 22,308 तक ये रेजिस्टेंस लेवल हैं। इसके बीच में ही निफ्टी वर्क कर रहा है। लेकिन अब ऐसा क्यों है और क्या आगे निफ्टी और ज़्यादा फॉल करेगा, इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। अगर बात कर लें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ रिवर्सल इसमें भी देखने को मिला था, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाए तो निफ्टी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि इंडियन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने लगती है। डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो इंडियन मार्केट ऊपर जाती है, तो ये दोनों अपोजिट चलते हैं। अभी जो है वो डॉलर इंडेक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अपसाइड मोमेंटम पे था, रिवर्सल आया है। अभी तकरीबन कुछ रेंज बॉन्ड है, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, ये हल्का सा करेक्शन भी देखने को मिला है। रेजिस्टेंस जो मिल रहे हैं यहाँ पर वो 103.8 से 104.5 है और सपोर्टिंग लेवल्स 102 हैं। तो इन रेजिस्टेंस के साथ, इन लेवल्स के साथ आप डॉलर इंडेक्स पर भी अपनी नज़र बनाकर रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल पर अगर नज़र डालें तो क्रूड ऑयल भी कंसोलिडेशन जोन में है। क्रूड ऑयल भी अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो इंडियन मार्केट में और करेक्शन और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आने लगेगा ब्रेकडाउन देकर, तो इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करती हुई दिखेगी। क्रूड ऑयल में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स इसमें आ रहे हैं 7,660 से 6,811, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं। और सपोर्टिंग लेवल है 5,850 से 5,450, ये इसके सपोर्टिंग लेवल्स हैं। तो इसमें कहीं पर भी ब्रेकआउट आए ऊपर या नीचे तो उससे इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब ये तो रही चार्ट की बात, जो हमें दिख रहा है इंडेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन है और थोड़ा सारा कुछ नेगेटिव इंडियन मार्केट के नियम नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूके की, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पर रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। और इसमें जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में उसको रिकवर कर देंगे। लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा कौन कितना रिकवर कर सकता है। लेकिन सिर्फ यूके ही नहीं, जापान भी रिसेशन से जूझ रहा है। जापान में भी इकोनॉमी में श्रंक देखने को मिला है तकरीबन 3.3% का। और जापान जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, जो कि अब वहाँ से गिरकर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गया है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे जर्मनी आ गया है। तो ये भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं मार्केट के लिए। और इनसे भी बड़ा इशू चल रहा है जो कि पॉलिटिकल इशू है इंडिया के अंदर। इलेक्शंस करीब हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही हैं, काफ़ी छुपी हुई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वैसे तो हम तो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, हमें पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल इशूज से या फिर इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एज अ नॉलेज मैं बात करूँ तो थोड़ा सारा दिक्कत है कहीं ना कहीं। और
और उसको मार्केट नेगेटिव वे में ले सकती है और कहीं ना कहीं और करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ही खुलेंगी अगर मार्केट और क्रैश हो या फिर कोई फॉल देखने को मिले तो। लेकिन आपको जो है वो ध्यान रखना है कि अपनी नज़र आपको अपने स्टॉप लॉसेस पर रखना है। जो स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उनके चार्ट्स देखिए, उसमें स्टॉप लॉसेस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल्स ये सब मार्क करके बिल्कुल तैयारी से बैठना है। और साथ में रिस्क आपको कम लेना है। ये वो मार्केट का टाइम नहीं है कि किसी भी स्टॉक में आप पैसा लगा दें और वो स्टॉक अच्छे रिटर्न दे दे, जैसे कि कुछ महीने पहले मार्केट में सिनेरियो चल रहा था जहाँ पैसा लगाओ वहाँ रिटर्न आ रहा है। वो सिनेरियो अब चला गया है, मतलब वो दिन अब चले गए हैं। अब जो है वो प्रॉपर स्टॉक का सिलेक्शन करना है, स्टॉक के बिजनेस पर ध्यान देना है और 2024 में याद रखिएगा वही कंपनीज अच्छे रिटर्न देंगी जिनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बस आपको जो है वो भरोसा रखना है अपने चार्ट पर। कोई पैनिक या कोई घबराने वाली ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उन पर नज़र रखिए और जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उन पर नज़र रखिए। हर इंडेक्स का अपना चार्ट एनालाइज करिए, रोज हो सके रोज करिए, एक दिन बीच हो सके एक दिन बीच करिए। बाकी टेक्निकल एनालिसिस पर आप यकीन रखिए। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, स्टॉप लॉसेस पर अपने स्मॉल स्टॉप लॉसेस लीजिए और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ काम करिए। मार्केट के और भी सिनेरियोज, चार्ट रीडिंग ये सब देखिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस की कुछ ज़्यादा समझ नहीं है तो मेरी ये प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस पर, इसको आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस के वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।